नमस्कार। मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। बहुत दूर एक देश है अल्बानिया, धरती के दूसरे तरफ पड़ता है वो। हालांकि ज्योग्राफी मेरा सब्जेक्ट नहीं रहा, लेकिन बहुत दूर है यहाँ से। वहाँ के प्रधानमंत्री, नाम बड़ा दिलचस्प है, एडी रामा। ऐसे लगता है जैसे हमारे इधर आंध्र तेलंगाना के होंगे, अल्बानिया के ही हैं वो, एडी रामा। उन्होंने वहाँ पर एक एआई मिनिस्टर बनाया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मिनिस्टर बनाया है। उसको रूप देने के लिए एक महिला का रूप दे दिया है जो परंपरागत अल्बानियाई पोशाक पहनी हुई है, उसको मिनिस्टर बनाया है अभी 2 दिन पहले। और बड़ा दिलचस्प है ये मामला। वो चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं खुद। इस एआई मिनिस्टर को बनाया गया है जो सरकारी खरीदी होती है वहाँ पे, आप समझ रहे हैं ना, सरकारी खरीदी, टेंडर होते हैं, उसको पारदर्शी बनाने के लिए, ईमानदार बनाने के लिए, उसमें से भ्रष्टाचार और बेईमानी को खत्म करने के लिए। एआई का अभी तक तो ये सामने नहीं आया है कि एआई ने स्विस बैंक में एक अकाउंट खोल लिया हो और चारों तरफ से पैसा वहाँ डाइवर्ट कर रही है एआई, या कर रहा है, क्योंकि एआई का कोई जेंडर नहीं है। ऐसा अभी तक आया नहीं है, लेकिन आ जाए तो हैरान मत होइएगा। जिस दिन एआई पैसा लूटना चालू कर देगा, उस दिन सरकारों के खाते भी खाली होने लगेंगे और वो पैसा जाएगा कहाँ आपको पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है अपने फुटप्रिंट मिटाते जाएगा। आप मनी ट्रेल देखते हुए पहुंच नहीं पाएंगे उस तक। तो प्रधानमंत्री ने, एडी रामा, अच्छा है ना नाम, उन्होंने डीएला नाम दिया है इसको, एआई को मंत्री बनाया है, महिला का नाम है डीएला। परंपरागत पोशाक पहना दिया है उसको। पब्लिक प्रोक्योरमेंट, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, जितने सरकार अनुबंध करती है, जितना सामान खरीदती है, टेंडर कोटेशन, हमारे इधर जिसको, उसमें पारदर्शिता रहे, उसमें बेईमानी न हो, शर्तों की बेईमानी न हो। इधर तो आप देखते हैं ना, करीब करीब रोज ही पूरे देश में आपको सुनने मिलेगा। अभी आज ही का मैं देख रहा था एक किसी प्रदेश का, वहां पे एक कोई टेंडर हुआ किसी चीज का, 3 पार्टियों ने टेंडर भरा। देखिए, 3 पार्टियों ने टेंडर भरा, अच्छा मुकाबला है। बाद में पता लगा तीनों ही पार्टियों के पीछे एक ही आदमी है, बालकृष्ण नाम का। जानते हैं आप, सफ़ेद कपड़ा पहने रहता है, भगवा के बगल में खड़े रहता है सफ़ेद कपड़े में बालकृष्ण। मैं कोई धर्म पे टिप्पणी करना नहीं चाहता, इसलिए सफ़ेद कपड़े वाले के बारे में बोल रहा हूँ। मैं वो बाबा भगवा कपड़े में रहते हैं उनके बारे में नहीं बोल रहा है, सफ़ेद कपड़े वाले के बारे में बोल रहा हूँ। तीनों टेंडर वाली कंपनियां जो है, तीनों कंपनियों के पीछे यही एक आदमी है। अब मान लीजिए डीएला, हिंदुस्तान में अगर डीएला को मंत्री बनाया गया रहता, भले उसको संवैधानिक अधिकार वहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं रहते, क्योंकि शपथ लेना पड़ता है, मैं शपथ लेता हूँ या मैं शपथ लेती हूँ। हालांकि शपथ लेने के बाद उससे ठीक उल्टा हर किस्म की बेईमानी पे लोग उतर आते हैं। लेकिन फिर भी अगर ये डीएला हिंदुस्तान में भी अगर मंत्री रहती तो तुरंत जाके सफ़ेद कपड़े का कॉलर पकड़ लेती। तुम तीनों कंपनी के पीछे तुम ही कैसे हो, तुम्हारा ही नाम है तीनों कंपनी के पीछे, तुरंत टेंडर को कैंसिल कर देती। आज के दिन मुश्किल है सरकारों में। हर सरकार के पसंदीदा सप्लायर हैं, पसंदीदा ठेकेदार हैं, पसंदीदा वेंडर हैं। एक बार तय हो जाते हैं तो फिर वही करते रहते हैं काम। अभी देख रहे हैं ना आप, छत्तीसगढ़ में ईडी छापे मार रही है चारों तरफ।
होटल चलाने वाला जो है वो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट सप्लाई कर रहा है, कोई भी व्यक्ति कुछ भी सप्लाई कर रहा है, जो बीज सप्लाई करता था वो सिलाई मशीन सप्लाई कर रहा है, कुछ भी कर सकते हैं लोग यहाँ पे। इतना परले दर्जे का भ्रष्टाचार है, इतना भयानक भ्रष्टाचार है। मैं किसी एक प्रदेश का नहीं बोल रहा हूँ, अधिकतर प्रदेशों का बोल रहा हूँ। लोगों को अपॉइंट करते हैं, नौकरी देते हैं, उसमें भ्रष्टाचार है। एआई को बना दो मंत्री। लोकतांत्रिक नहीं है लेकिन फिर भी खाल खींच के रख देगा एआई लोगों की कि कैसे ये 4 टेंडर जो हैं कैसे एक ही कंपनी के अलग अलग लोगों ने भरे हैं, कैसे एक ही बैंक खाते से चारों के सिक्योरिटी बना है, कैसे एक ही आईपी एड्रेस से सबके डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए हैं। ऐसे कई तरह की चीज़ एआई जो है ऐसे पलक झपकते पकड़ के टेंटवा दबा देगा करने वाले लोगों का। एआई जज बना दोगे मंत्री के बाद में तो 30 मिनट के भीतर जेल में भी डाल देगा। ऐसा नहीं कि अभी जो चल रहा है ना 28 साल 30 साल, अभी कल परसों एक कोई मामला आया है 50 या 55 साल बाद अदालत में चल रहा है। एआई को बना के देखना चाहिए, जज कंपटीशन करवाना चाहिए, कितने समय में सुनवाई होती है, कौन डेट को आगे बढ़वाते हैं, कौन गवाही देने नहीं जाते हैं, बनाना चाहिए। एआई को पता लगेगा। तो फिलहाल अल्बानिया जो है, एडी रामा, अच्छा नाम है ना, दिवाली सामने है, राम का नाम। तो एडी रामा ने डीएला नाम की एक एआई को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मंत्री बना दिया है। वो बिल्कुल खरीदी वरीदी, जांच पड़ताल, भ्रष्टाचार को रोकने का काम करेगी। अभी तक एआई के भ्रष्ट होने की जानकारी नहीं आई है। और अल्बानिया जो है वो लगातार टेक्नोलॉजी के अधिक से अधिक इस्तेमाल की तरफ भी बढ़ रहा है। और प्रधानमंत्री शायद वहाँ करप्शन फ्री देश बनाना भी चाहते हैं उसको। छोटा देश है, उनका कहना है कि ये देश को ईयू के भ्रष्टाचार विरोधी मानदंडों को पूरा करने में मदद करेगा और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभाओं को आकर्षित करेगा। अब जहाँ भ्रष्टाचार ज़्यादा रहता है उधर प्रतिभा नहीं आती ज़्यादा। आप समझ लीजिए ऐसे कि भ्रष्टाचार जो है वो किसी मवाली का नाम है और प्रतिभा जो है वो किसी सुंदरी का नाम है। तो जिस नुक्कड़ पे मोड़ पे 4 मवाली खड़े हैं, भ्रष्टाचार 1 2 3 4, उधर से प्रतिभा क्यों निकलेगी? दूर रहती है प्रतिभा, दूसरे तरफ से निकल जाती है। जैसे हमारे यहाँ जितने जगह भ्रष्टाचार है तो प्रतिभाएं दूर रहती हैं वहाँ से। लोगों का कहना है कि बहुत भ्रष्ट नौकरियां जो है उसमें बहुत होनहार लोग, बहुत प्रतिभाशाली लोग नहीं जाते हैं। वो लोग अमेरिका वगैरह चले जाते हैं, वहाँ किसी कंपनी में काम करते हैं, वहाँ बिना रिश्वत दिए काम हो जाता है। अब तो खैर वो जाके हिंदुस्तान से वहाँ काम करने का भी ख़त्म हो गया है मौका। अब ट्रंप जो है हिंदुस्तानियों के लिए जितना कड़ा हुआ है उतना कड़ा तो वो रूस के खिलाफ भी नहीं हुआ है, चीन के खिलाफ भी नहीं हुआ है। तो हिंदुस्तानी लोगों को अभी हिंदुस्तान में प्रतिभा जो है वो ब्रेन ड्रेन अभी कम हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका आने नहीं दे रहा है लोगों को, ना पढ़ने ना काम करने। तभी हिंदुस्तान के लिए अपनी खुद की जो घरेलू प्रतिभा है उसको बनाए रखने का, उसको आकर्षित करने का बड़ा सुनहरा मौका है। अभी बना देना चाहिए। एआई जो है, जैसे राज्य है, राज्य में अफसरशाही में एक एक एआई बना देना चाहिए। ये लोकायुक्त वगैरह में जो कोई रिटायर्ड हाई कोर्ट जज या किसी को जो बैठाते हैं ना, तो मैंने तो नहीं देखा कि उनके मारे कॉकरोच भी आज तक मरा हो। सिफारिश भेज देते हैं सरकार को, उसको कोई न मानते हैं न सुनते हैं। सबसे करीब का जो डस्टबिन रहता है वो लबालब रहता है लोकायुक्त की सिफारिशों से। तो मेरा ये मानना है कि एआई का इस्तेमाल अगर हमारे इधर भी चालू हो जाए, खरीदी, टेंडर, सप्लाई,
कोटेशन, एक कुछ वो है जेम जेम पोर्टल कहते हैं, आजकल सारे लोग उसी पे डालते हैं टेंडर वगैरह। और लोग ये भी कहते हैं कि जेम पोर्टल में हर चीज़ सेटिंग हो जाती है, मुझको नहीं मालूम है, मेरा काम नहीं पड़ा। लोग कहते हैं कि उसमें सेटिंग हो जाती है सब। लगाएं हम एआई को तैनात करें, वो तो न पैसा मांगता है एआई, न उसको नींद की ज़रूरत है, 24 घंटे काम करता है। डालें उसको जेम पोर्टल पर, देखें, बतलाओ एआई जरा जेम पोर्टल को देख के कितनी धोखाधड़ी हो रही है। तो मुझको लगता है हर किसी को हर किसी से सीखने का एक मौका रहता है। अल्बानिया से हम सीख सकते हैं। अब एआई को आप बना भी देंगे मिनिस्टर, मान लीजिए मेरे प्रदेश में, भारत के दूसरे प्रदेशों में, या भारत सरकार में, मोदी जी बना दें भारत सरकार में, तो न उसको यात्रा भत्ता चाहिए, न बंगला चाहिए, न गाड़ियाँ चाहिए, न XYZ कोई उसको सुरक्षा चाहिए, उसको कुछ भी नहीं चाहिए। उसको जीत के संसद में भी नहीं आना है, चुनाव में भ्रष्टाचार नहीं करना पड़ेगा। चुनाव में भ्रष्टाचार करना पड़ता है बोल के 5 साल भ्रष्टाचार नहीं करना पड़ेगा। एआई के बारे में मुझको अभी तक किसी ने नहीं बताया है कि एआई जो है वो बेटे बेटियों को अपने आगे बढ़ाता है, नाती पोतों को आगे बढ़ाता है, दामाद वाद चलाता है। ऐसा अभी तक मैंने एआई के बारे में नहीं सुना है, आगे जाके आएगा तो पता नहीं। फिलहाल तो कुनबा परस्ती नहीं है एआई की हमारे इधर। तो मैं बतलाऊं आपको, मैं थोड़ा बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन लोग ऐसे भी हैं हिंदुस्तान में जो बेटा बेटी कुनबे को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन जो कुनबे से बाहर के जो लोग रहते हैं, दामाद वगैरह को भी लोग आगे बढ़ा देते हैं इधर। आपने देखा होगा, दिल्ली में चर्चा सुनी होगी आपने, और जगहों पे भी होगा, प्रदेशों में भी। एआई का मैंने अभी तक दामाद भी नहीं सुना है, बहू भी नहीं सुनी है, दामाद भी नहीं सुना है। एआई का मैंने कोषाध्यक्ष नहीं सुना है कि पता लगे कोषाध्यक्ष 2 साल से फरार है, धरती निगल गई कि आसमान खा गया, पता ही नहीं लग रहा है, या वो आदमी ऐश की ज़िंदगी जी रहा है बाहर कहीं, पता नहीं चल रहा है। अभी तक ये पता नहीं लगा है कि एआई पैसा खा के, पैसा ले के भाग गया हो कहीं, एआई ने भ्रष्टाचार किया हो, कमीशन मांग रहा हो, परसेंटेज मांग रहा हो, घटिया दवाई खरीद रहा हो, ये भी अभी तक सुनाई नहीं पड़ा है। तो सोच के देखिएगा कि एआई को एक अफसर ही बना दें, ज़्यादा कुछ ना बनाए। एआई को जिला अदालत का एक जज बना दें, देखें कि वो दूसरे जजों के मुकाबले तेज़ी से करता है, धीरे करता है, कैसे करता है। एआई को ट्रैफिक चालान के लिए लगा दें। अभी तो इंसानी पुलिस तो अपने इधर नहीं करती है, चालान दिखावे के लिए थोड़ा सा दिखा देती है, बाकी नहीं करती है। एआई को ही लगा दें। एआई तो जो कैमरे लगे हैं, सीसीटीवी कैमरे, ट्रैफिक के कैमरे, उनसे देख के बिना हेलमेट के लोगों को, उनको गाड़ी नंबर, चेहरा देख के उनका ड्राइविंग लाइसेंस, उनको सस्पेंड करना 3 महीने के लिए लाइसेंस, गाड़ी को जब्त करना या चालान करना, जुर्माना लगाना, एआई सब कर देगा। और कोई ये भी नहीं बोल सकेगा कि पुलिस रोक के पैसा वसूलती है। तो अल्बानिया ने एक राह दिखाई है। मैं तो दूसरों की दिखाई राह पर कुछ चल के देखने के पक्ष में रहता हूँ, हिमायती हूँ उसका। सोच के देखिएगा, आप सोच के देखिए ना, आपका पूरा ढांचा जो है आपके देश का, आपके प्रदेश का, आपके शहर का, म्यूनिसिपल का, उसमें एक कोई ऐसा आ जाए जो 100% इफिशियंट हो, 100% ईमानदार हो। उसको बेईमानी अभी सीखी नहीं है उसने, उसका कोई खाता नहीं है, आल औलाद नहीं है, कुनबा नहीं है, तो कितना फर्क पड़ेगा उससे। और पलक झपकते वो पकड़ देगा, ये दवाई घटिया सप्लाई हुई है, ये आप दवाई क्यों खरीदे, इसकी मशीन नहीं है आपके पास, ये मशीन क्यों खरीदे, चलाने वाला डॉक्टर नहीं है आपके पास। एआई तुरंत बता देगा आप कहाँ कहाँ गड़बड़ कर रहे हो। आपने ये एमआरआई मशीन इतने में क्यों खरीदी है, आपके शहर के निजी हॉस्पिटल ने तो इससे 1/3 दाम पे खरीदी है, बता देगा वो उस हॉस्पिटल के बिल निकाल के पटक देगा आपके सामने लाके। आप एआई को कहोगे कि लोकायुक्त जैसा भी काम करो,
तो तुरंत भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारी तय करके उनको क्या सज़ा देना चाहिए, किसके संपत्ति जब्त करो, किसका पैसा जब्त करो, वो भी लिस्ट बना देगा। फिलहाल एक मंत्री या एक सचिव एआई का बना के देखना चाहिए। और सरकार का जैसा अल्बानिया ने किया है, उधर भी रहा होगा दिक्कत कुछ, इधर के हिंदुस्तान के कुछ लोग वहाँ भी सरकार में चले गए होंगे, इसीलिए गवर्नमेंट पब्लिक प्रोक्योरमेंट, खरीदी, टेंडर, ठेका, इसमें वहाँ घपला हो रहा था बड़ा। उसको दूर करने के लिए उन्होंने एआई मिनिस्टर बनाया है। सोच के देखिए आपके इधर एआई कौन कौन सा काम बेहतर करेगा इंसानों के मुकाबले। अच्छा विषय है सोचने के लिए। अपने बच्चों को भी कहिए, कई बार ये होता है कि बच्चों की कल्पनाएं हमारे मुकाबले ज़्यादा आगे बढ़ती हैं। उनको भी पूछिएगा कि एक एआई को अगर हमारे यहाँ मंत्री बना दें या अफसर बना दें, क्या क्या होगा बताओ, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। उनको भी कल्पना करने दो, घर के भीतर एक मुकाबला करवा लो आपस में। कैसी लगी ये बात? अगर आपको दिलचस्प लग रही है, काम की लग रही है, तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, नीचे टिप्पणी लिखिए और अपने दोस्तों को भी भेजिए। उसकी वजह यह है कि आज भी धरती पर एक भी इंसान ऐसे नहीं रह गए जो कहीं न कहीं से एआई से न जुड़े हों। अगर मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं तो मैं जहां से सामान ले रहा हूं वो इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं जहां की खबरें ले रहा हूं वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस YouTube के मार्फत मैं आप तक पहुंचूंगा वो एआई का इस्तेमाल कर रहा है। एक एडवर्टीजमेंट आता था बहुत पहले सेल का, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का। वो कहता था देयर इज़ अ लिटिल बिट ऑफ स्टील इन एवरीबडीज लाइफ। हर किसी की ज़िंदगी में थोड़ा सा स्टील है। बात सही थी। कोई भले जंगल में रहे, कहीं रहे, उसकी कुदाली स्टील की होगी, उसने तीर बनाए हैं तो उसके सामने जो नोक है वो लोहे की होगी, कुछ न कुछ होगा। आयरन स्टील का कुछ न कुछ होगा। ऐसा अभी एआई हम सबकी ज़िंदगी में है। अब देखिए उसको मंत्री अफसर बनाना आपके ऊपर है, आप बनाना चाहते हैं कि नहीं। फिर मिलेंगे। ट्रैफिक की चूंकि बात निकली है इसलिए कह दूं आपसे कि अगर दोपहियों पर आप चलते हैं तो हेलमेट लगा कर रखिए, उसका बेल्ट भी नीचे लगा कर रखिए। किसी हादसे की हालत में हो सकता है कि आपकी जान बच जाए, सिर फूटने से बच जाए, ब्रेन हेमरेज से बच जाए, दिमाग निकल के बाहर गिरने से बच जाए। होगा आपके पास, भले आपके घर वाले आपको मूर्ख कहते हो, बेवकूफ़ कहते हो, होगा आपके पास दिमाग, तो वो निकल के ढक्कन से बाहर गिर जाए। इन सब से बचने के लिए हेलमेट बड़ा कारगर इलाज है, कारगर बचाव है। तो लगा के रखिए, दोपहियों पर चलते हुए हेलमेट लगा कर रखिए। बालों की बहुत परवाह करना, हीरो बन के जुल्फें फहराना, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि दिमाग को बचाना महत्वपूर्ण है। तो दोपहियों पर चलते हैं तो हेलमेट लगा कर रखिए, उसका बेल्ट बांध कर रखिए, अच्छी क्वालिटी का हेलमेट लीजिए। आप अच्छा लेते हैं ना सब कुछ, दूध अच्छे डेयरी का लेते हैं, चावल अच्छा लेने का कोशिश करते हैं, दारू पीते हैं आप तो देखते हैं कि उसमें कीड़ा तो नहीं है बोतल में, जो कि कई जगह निकलता है। हेलमेट भी अच्छे क्वालिटी का लीजिए, अपनी ज़िंदगी की परवाह कीजिए, पुलिस की परवाह मत कीजिए, जुर्माने की परवाह मत कीजिए। हो सकता है आपकी औकात जुर्माना देने की हो, लेकिन मैं आपको कह सकता हूं कि आपकी औकात ब्रेन हेमरेज से 100% वापिस आ जाने की शायद न हो। फिर मिलेंगे।